Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK caution, which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But again, the same advice, please go through today's daily news analysis because all the caution have been framed from there only. Okay, so let's look at the first question. What new terminology did the Supreme Court advocated for replacing child pornography? Child pornography की जगह Supreme Court ने कौन सा word recommend करा है? So I'm sure while looking at the length of the option you could have identified it, but I still feel like that this is an important update. तो अब Supreme Court ने आपको बोला है कि child pornography की जगह हमें C-SEAM word use करना चाहिए, which is child sexual exploitative and abuse material. Okay, so first का आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट पे देखते हैं व्हाट प्रिंसिपल डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सपांड रिगार्डिंग पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी. किस पर्टिकुलर वर्ड को यहां पे एक्सपेंड किया है, किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यहां पे इनकॉर्पोरेट करा गया है. तो चार ऑप्शंस है आपके पास: डायरेक्ट पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, एक्सक्लूसिव पोजेशन और टेम्परेरी पोजेशन. सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में पोजेशन जो टर्म है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करा गया. बोला कि अगर आप किसी चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो को देखते हो या उसको डाउनलोड करते हो या उसको शेयर करते हो तो वो भी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की डेफिनेशन में आएगा. सो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज इंडिया स्टेटस कंसर्निंग द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी. तो एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रीटी, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, विच वांट्स कि अगर कोई कंट्री किसी और को एक्सपोर्ट करना चाहती है और जो सामने वाली कंट्री अगर वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ब्रीच करती है तो उसे वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए डिफेंस का. तो इस पर्टिकुलर ट्रीटी को इंडिया ने साइन नहीं करा है, फुली कंप्लाइंट है, साइन भी करा है, रेटिफाई भी करा है, रिसेंटली ही साइन करा है या रेटिफिकेशन पेंडिंग है, साइन तो करा है. सो वी नो दिस कि इंडिया जो है उसने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को साइन नहीं करा है. सो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट डज हिजबुल्लाह ट्रांसलेट टू इन इंग्लिश. हिजबुल्लाह जो आपका एक टेररिस्ट ग्रुप है, इसका ट्रांसलेशन क्या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे. सो हमने ये सब डिस्कस करा, इसलिए क्वेश्चंस हैं आपके लिए. सो हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, अल्लाह की पार्टी, इसलिए हिजबुल्लाह. तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं व्हेन वाज हिजबुल्लाह एस्टैब्लिश्ड. एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है. वी नो कि लेबनान का सिविल वॉर था 75 से 90, उस बीच में हुआ था. तो 80s में हुआ, 90s में हुआ, 70s में, 2000s में. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980s. तो फिफ्थ का आंसर है ए. अगर आपको स्पेसिफिक ईयर भी जानना है सो आई वुड से इट वुड बी 1982. ठीक है, तो कहीं पे हम 1982 में फर्स्ट टाइम हिजबुल्लाह के बारे में सुनते हैं, तो 1980s वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे आते हैं विच कंट्रीज रेवोल्यूशनरी गार्ड्स प्लेड अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हिजबुल्लाह. सो हिजबुल्लाह जो है हम इसे प्रॉक्सी मानते हैं किस कंट्री का, ईरान का. तो यहां पे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ ईरान वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिजबुल्लाह इन लेबनान. सो करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं विच 2 कंट्रीज ऑफिशियली डेजिग्नेट हिजबुल्लाह एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. इनमें से कौन सी 2 कंट्रीज है, और भी कहीं हो सकती हैं, बट इनमें से कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है. तो वो 2 कंट्रीज यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल. तो 7th का आंसर है बी, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल. नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज FSSAI. तो आई एम श्योर अगर FSSAI का फुल फॉर्म पता होगा तो आप इसको भी जानते होंगे कि जो FSSAI है वो 2006 के एक्ट के अंदर में बनाई गई है. सो विच मींस इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट्स एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी. ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इसे कोई बताता नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं बताएगी, खुद डिसाइड करेगा कि इसको कैसे काम करना है. तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर से बी. नेक्स्ट पे आते हैं अंडर विच एक्ट वाज द FSSAI एस्टैब्लिश्ड. सो वी जस्ट डिस्कस दिस कि 2006 में आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट आया था, विच मींस 9 का करेक्ट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FSSAI लोकेटेड. FSSAI का हेडक्वार्टर कहां पे है. तो FSSAI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर में. तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं When was the FSSAI formally established? FSSAI को हमने establish कब करा था, 2006 में, 8 में, 10 में, 12 में. So many students make this mistake कि एक्ट 2006 में आया है तो तभी उसको बनाया गया होगा, बट 2006 में एक्ट आया था, बट इसका फॉर्मेशन या ये फंक्शनिंग स्टार्ट करी थी इसने 2008 ऑनवर्ड्स. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 11th का बी. नेक्स्ट पे आते हैं हाउ मेनी परमानेंट मेंबर डज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैव. रिमेंबर, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इट्स नॉट आस्किंग अबाउट द टोटल मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बट ओनली द परमानेंट मेंबर्स, P5 जिसको हम बोलते हैं. सो ऑब्वियसली P5 इसलिए बोलते हैं बिकॉज में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. तो करेक्ट आंसर 12th का होगा सी. नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. आई एम श्योर ये एक इजी क्वेश्चन आप सब आंसर कर पाओगे. यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस आर द 5 परमानेंट 5 मेंबर्स. उसके अलावा जर्मनी इज नॉट अ परमानेंट 5 मेंबर्स, बट ये एक G4 ग्रुपिंग का पार्ट है जिसका इंडिया भी पार्ट है, ब्राजील भी पार्ट है.
ठीक है, तो जर्मनी एंड जापान इज ऑल्सो द फोर्थ मेंबर जो G4 ग्रुपिंग का पार्ट है, विच बिलीव कि हम सबको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टर्म लेंथ फॉर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो कितने साल के लिए आपके रोटेटिंग टर्म होती है उनकी, कितने साल के लिए वो मेंबर्स रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द पैलेस्टीन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम्ड। पैलेस्टीन ने अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर करा था? 79 में, 93 में, 88 में या 2000 में। सो उन्होंने अपना डिक्लेयर करा था इन नवंबर ऑफ 1988। सो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1988। डेट एग्जैक्टली याद करना जरूरी नहीं है, जितना ईयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट स्टेटस वाज ग्रांटेड टू पैलेस्टीन बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2012। यूनाइटेड नेशन में स्टेट ऑफ पैलेस्टीन जो है उसको एक फुल मेंबर स्टेट माना जाता है, नॉन मेंबर माना जाता है, या कोई और स्टेटस है। फॉर एग्जांपल, क्या वो यूएन फुल मेंबर है या वो यूएन ऑब्जर्वर है, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर है या टेम्पररी मेंबर है। सो इट इज अ यूएन ऑब्जर्वर स्टेट। नॉन मेंबर ऑब्जर्वर कुछ नहीं होता है, इट्स इज द सेम एज ऑब्जर्वर स्टेट ओनली। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हु चेयर्स हमास। हमास का चेयरमैन कौन है? विच इज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन पैलेस्टीन। तो हमास जो एक टेररिस्ट ग्रुप है वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। 2005-6 के इलेक्शंस में जो आपके वेस्ट पैलेस्टीन में हुए थे, वेस्ट बैंक हमास में, उसमें हमास ने मेजॉरिटी गेन करी थी आपके गाजा के अंदर में। और उसके बाद से ही हमास और आपका जो फतेह है, जो महमूद अब्बास लीड करते हैं वेस्ट बैंक में, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। बट अभी अभी उनके जो पहले लीडर थे इस्माइल हनैया, उनको एक पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक के अंदर में उनकी असैसिनेट कर दिया था इसराइल ने, एलिजिडली इसराइल ने। अब उनकी जगह पे नए चेयरमैन बनाए गए हमास के, उनका नाम है याया सिनवर। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच फिल्म अर्न्ड एमा स्टोन द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। तो आपको पता ही होगा कि इस बार बेस्ट फिल्म मिला है ओपनहाइमर को, बेस्ट एक्टर भी मिला था किलियन मर्फी को फॉर ओपनहाइमर, बट जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो मिला था एमा स्टोन को। एंड शी वॉज नॉट इन ओपनहाइमर, शी वॉज इन ऑल दिस 4 मूवीज, बट उनको उनका एकेडमी अवार्ड मिला है पुअर थिंग्स मूवी के लिए। सो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What is the primary cause of dengue? डेंगू बेसिकली किस पर्टिकुलर चीज से होता है? Is it because of a bacteria? Is it a virus? Is it a fungi? Or is it a parasite? So we know this कि डेंगू वायरस की वजह से होता है, डेंगी वायरस ही बोला जाता है इसे। So correct answer for 19 हो जाएगा बी, वायरस। Finally, the last question for today. What is the name of the sailboat used in the नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड? नाविका सागर परिक्रमा है जिसमें 2 आपकी नेवल ऑफिसर्स हैं जो सरकम नेविगेट करेंगी आपके पूरे अर्थ को, पूरे आपका जो ग्लोब है उसका एक चक्कर लगा जाएंगी। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, इट इज हैपनिंग सेकंड टाइम, इसलिए इस पर्टिकुलर मिशन को हम बोल रहे हैं नाविका सागर परिक्रमा सेकंड। और जो पर्टिकुलर सेल बोट हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है INSV आपकी तारिणी। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, so student, these were the important questions from today's daily news analysis only. I hope you find these questions helpful as well as this initiative is helpful. Again, if you have any feedback, if you have any doubt, if you have any suggestion, you can always talk to us in the comment box. We'll try to reply to all the questions which you have there, and whatever kind of feedback you provide us, we'll try to implement those also. Okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.